वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और हम ये करने वाले हैं यूपीपीएससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं मॉडल आंसर्स के साथ। तो ये जो मॉडल आंसर्स होंगे ये बाइलिंगुअल हैं। आप जिस भी लैंग्वेज में कन्वीनियंट होंगे आप उस लैंग्वेज को रेफर कर सकते हैं। इनसे आपको पता चलेगा, आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन पेपर में हमको कैसे, किस स्ट्रक्चर में और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ऐड करके आंसर लिखना होता है। तो इसकी प्रैक्टिस करते हुए चलिए, क्योंकि हम प्रीलिम्स का क्वालिफाई होने का वेट करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है या नहीं, इसमें अनसर्टेनिटीज़ में ही टाइम निकल जाता है और फिर हम एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मेंस लिखने की, अच्छे से मेंस देने की खो देते हैं। इसलिए इसको डेली फॉलो कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लेकिन डेफिनेटली आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं जो यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, ईपीएफओ जैसे सभी एग्जाम्स के लिए चलाई जा रही हैं। आप इससे संबंधित सभी अधिक जानकारी गिवन नंबर से कांटेक्ट कर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप टेलीग्राम जो चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिससे आपको सारी अपडेट्स टाइमली मिल जाएंगी। राइट, तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की आर्ट पर हमको प्रकाश डालना है। अगर आपने जीएस के पेपर्स देखे हो, जीएस 1 का पेपर देखा हो पहले, तो टाउन प्लानिंग, हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग से संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। 22 में नहीं आया है, शायद 2019 या 2020 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ऐसे आंसर्स हम नहीं कर पाते हैं। तो अगर आर्ट पूछा है तो हम क्या टाउन प्लानिंग ऐड करेंगे? डेफिनेटली ऐड करेंगे, क्योंकि टाउन प्लानिंग उनकी कला ही दिखा रही थी, किस तरह से उन्होंने आर्किटेक्चर को बनाया, किस तरह से रोड कंस्ट्रक्ट की। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ देयर आर्ट। तो आर्ट में उनकी क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? सील्स को हम बताएंगे, सील्स के बारे में। और हम क्या क्या टॉपिक्स लेंगे? हम बताएंगे उनकी मूर्ति कला यानी कि स्कल्पचर कैसा था, फिर हम बताएंगे टेराकोटा उनका कैसा था, पॉटरी कैसी थी, और क्या बताएंगे हम, उनके बीड्स और ऑर्नामेंट्स बनाने का क्या तरीका था। तो आर्ट के अंतर्गत सारी चीज़ों को हमें इंक्लूड करना है। अगर आप कोई भी एस्पेक्ट भूल जाएंगे तो वहाँ पर आपके मार्क्स कट सकते हैं और एंड में हम वहाँ की टाउन प्लानिंग बताएंगे। राइट, तो देखते हैं स्टार्टिंग से फिर क्या क्या पॉइंट्स होंगे। सबसे पहले तो आपको पता है क्वेश्चन में हमको आंसर करते वक्त सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है। तो इंट्रोडक्शन अगर ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप क्या इंट्रोडक्शन देंगे? आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो कहाँ उत्पन्न हुई, कब उसका ओरिजिन हुआ। तो वो कब उत्पन्न हुई? लगभग 2500 से 1500 BCE, बिफोर कॉमन एरा। देखिए, हम लोग पहले BC बोलते थे और AD बोलते थे, लेकिन अब ये थोड़ा चेंज हो गया है, याद रखिएगा। ये बिफोर क्राइस्ट की जगह अब हो गया है बिफोर कॉमन एरा, और AD की जगह हो गया है कॉमन एरा, CE। ठीक है, तो ये जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये BCE में लिखा जाएगा इसको। ठीक है, तो वही हमने इंट्रोडक्शन दे दिया है, और इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इमर्ज ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द थर्ड मिलेनियम BCE एंड वॉज अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। तो हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद हम बताएंगे आर्ट के बारे में। तो पहले हमने सील्स हेडिंग डाली, वहाँ पर आपको सील्स के बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। जो इस समय की सील्स थी वो डिफरेंट शेप्स में, ये वर होगा यहाँ पर, डिफरेंट शेप्स में पाई गई हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ट्राइंगुलर। ठीक है, और मेनली ये बनी किससे थी? स्टेयरटाइट से बनी होती थी, सेल खड़ी की बनी होती थी। ठीक है, और पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। आपको पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसको अभी तक डेसिफर नहीं किया जा सका है, यानी कि उसको अभी तक समझा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन हम ये समझ पाए हैं कि ये पिक्टोग्राफिक थी, यानी कि पिक्चर से भी इनका थोड़ा डिपिक्शन होता था स्क्रिप्ट का। तो ये पॉइंट है, ये सील्स में पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट देखने को मिलती है। उसके बाद कहा गया है ये जो सील्स थी इनका प्रयोग किस लिए किया जाता था? ट्रेड और कॉमर्स में किया जाता था, और एम्यूलेट्स बनाए जाते थे, ताबीज़ टाइप की चीज़ें होती थी, उनको एम्यूलेट्स कहते हैं, वो बनाए जाते थे। और किसी भी आंसर में हम एग्जाम्पल्स को ऐड करना ना भूलें, क्योंकि एग्जाम्पल्स ऐड करने से हमारा आंसर जो है वो इन्हांस हो जाता है, एक वैल्यू एडिशन हो जाता है। क्योंकि जनरल पॉइंट्स जो भी मेंस लिख रहा है उसको पता होंगे, लेकिन एग्जाम्पल ऐड करना इज़ अ मस्ट। तो याद रखिएगा
तो एग्जाम्पल हम किसका देंगे, पशुपति सील। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मूर्तिकला यानी कि स्कल्पचर। तो आर्ट ऑफ ब्रॉन्ज कास्टिंग प्रैक्टिस की जाती थी, यानी कि कांस्य ढलाई का प्रयोग किया जाता था इस काल में। और ये जो ढलाई होती थी, कास्टिंग होती थी, इसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर आप इसका नाम लिख देंगे तो भी ये एक अच्छा पॉइंट माना जाएगा, क्योंकि ये ब्रॉन्ज कास्टिंग एक जनरल पॉइंट। एग्जाम्पल, सबसे एग्जाम्पल कौन से हैं, स्टोन स्टैचूज जो हमको कहाँ मिले हैं, हड़प्पा और मोहनजोदारो में। और जो कांसे की नर्तकी मिली है, कहाँ से मिली है ये हमको, ये भी ब्रॉन्ज की है, कांसा इज ब्रॉन्ज, ये हमें मिली है मोहनजोदारो से, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। और टेराकोटा, टेराकोटा क्या होता है, ये बेसिकली क्या होती है, बिना पॉलिश की जो पक्की मिट्टी होती थी उसको टेराकोटा कहा जाता है। ठीक है, जो आग में पकाई जाती है और लाल ब्राउनिश होती है, ठीक है, रेडिश ब्राउनिश, तो उसका भी प्रयोग किया जाता था। और इससे क्या बनाए जाते थे, इससे बनाई जाती थी मातृ देवी की मूर्तियाँ, पहिए वाले खिलौने बनाए जाते थे, पहिए वाली गाड़ियाँ, ठीक है, विसल्स यानी सीटियाँ बनाई जाती थी, पक्षी और जानवर इत्यादि की भी इससे मूर्तियाँ बनाई जाती थी। देखिए फिर पॉटरीज देखते हैं। ये पॉटरीज मृदभांड जो होते थे, ये मुख्य रूप से सादे लाल और काले रंग के होते थे। और जो रंग बिरंगे पॉटरीज थे उनसे ज़्यादा जो प्लेन पॉटरी, सादी पॉटरी होती थी मृदभांड, वो ज़्यादा प्रचलित थे। और इनका प्रयोग किस में किया जाता था, हाउस होल्ड पर्पसेस में किया जाता था। हाउस होल्ड पर्पसेस में वाटर या फूड ग्रेन स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, साथ में डेकोरेशन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था, राइट। उसके बाद बीड्स और ऑर्नामेंट्स, ये भी उस समय पर प्रयोग किए जाते थे। इनका मटेरियल क्या होता था, इस्तेमाल की जाने वाली जो सामग्री थी वो होती थी धातुएं, रत्न, हड्डी से भी ये बनाए जाते थे, यहाँ तक कि पकी हुई मिट्टी से भी ये बनाए जाते थे। ठीक है, इसमें हार, बाजूबंद और अंगूठियाँ सामान्य रूप से पुरुष भी पहनते थे और महिलाएं भी पहनती थी। और इसकी जो फैक्ट्रीज के एग्जाम्पल हमको मिले हैं कि बीड्स और ऑर्नामेंट्स की जो फैक्ट्रीज थी वो चनहुदड़ो और लोथल जैसी साइट से मिले हैं, राइट। तो ये पॉइंट भी आपका प्रीलिम्स के लिए बन सकता है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बीड्स जो थी कौन से शेप्स की थी, तो ये सिलेंड्रिकल भी पाई गई है, स्फेरिकल भी पाई गई है, बैरल शेप भी पाई गई है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बताने हैं। उसके बाद आप बताएंगे टाउन प्लानिंग के बारे में। टाउन प्लानिंग से रिलेटेड एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो टाउन प्लानिंग जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की थी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, क्योंकि उस समय पर सीधे राइट एंगल्स पर रोड कटी होती थी, बीच बीच में मेन होल होता था, रोड्स ऐसे बनाई गई थी कि जो सफाई होती थी वो हवा के द्वारा ही हो जाती थी, प्रॉपर सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम था। ठीक है, आज भी हमारे इतने अर्बनाइज्ड एरा में भी इतना हम उन्नत व्यवस्था नहीं देखते हैं, इसीलिए इस समय की जो टाउन प्लानिंग थी उसको काफ़ी उन्नत माना जाता है, राइट। कितने हज़ारों साल पुरानी ये टाउन प्लानिंग कितनी अच्छी थी। तो इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं, जो मैंने ऑलरेडी बताया है, सीवेज और ड्रेनेज व्यवस्था काफ़ी एडवांस थी, रोड्स जो थी वो राइट एंगल्स पर कटी थी, हाउसेस जो थे वो बेक्ड ब्रिक्स के बने होते थे और हाउसेस के फिक्स साइजेस होते थे, स्टोन का यूज़ होता था और वुड का यूज़ होता था बिल्डिंग बनाने में, राइट। इसके साथ साथ 2 मंजिला हाउसेस का भी कॉन्सेप्ट उस समय पर देखा गया है। और सिटाडल्स भी होते थे। सिटाडल्स क्या मतलब, दुर्ग होते थे जिसमें एक साइड पर थोड़ा ऊंचा होता था, वहाँ पर कुलीन वर्ग निवास करता था, और दूसरा साइड थोड़ा नीचा होता था, यहाँ पर सामान्य वर्ग जो था वो निवास करता था। इसके अलावा इनकी जो ग्रेनरीज हैं, अन्न भंडार जहाँ पर ये अन्न रखते थे, वो भी काफ़ी बड़ी बड़ी जगह पाई गई हैं, जिसके ऐसे साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, साथ में मोहनजोदारो में हमको एक पब्लिक बाथ मिलता है, ग्रेट बाथ कहा गया है जिसको, स्नानागार, ये भी उस समय का टाउन प्लानिंग का ही को ही प्रदर्शित करता है, ये कितनी एडवांस था उस समय पर प्लानिंग, और इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुके थे, राइट। देखिए इस आंसर में हमने पूरा इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, पूरी बॉडी डिस्कस करी, लेकिन अगर हमसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है तो ज़रूरी नहीं है कि हम इसमें कंक्लूजन लिखें। आप चाहें तो आप एक लाइन का कंक्लूजन ऐड भी कर सकते हैं कि इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इस प्रकार से बहुत ही उन्नत व्यवस्था थी, बहुत ही विकसित आर्ट था उस समय का, ठीक है, कला उस समय काफ़ी विकसित थी, इस तरह से आप लिखकर अपना कंक्लूजन दे सकते हैं, ठीक है। या आप चाहें तो आप कंक्लूजन ना भी दें, क्योंकि ऐसे आंसर्स में जो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो उसमें कंक्लूजन लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, राइट। आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपको सारे एस्पेक्ट जितने भी
आर्ट के पूछे गए हैं तो उनको कवर करना चाहिए, ठीक है। तो वो हमने इस आंसर में किए हुए हैं, तो आपका ये कंप्लीट है आंसर इन इटसेल्फ। लेकिन अगर आप चाहें तब आप कंक्लूड भी कर सकते हैं, सिर्फ ये इस 2 लाइन ऐड कर सकते हैं कि जो इस प्रकार हम देखते हैं 10 BC की हड़प्पन सिविलाइजेशन काफ़ी एडवांस था आर्ट और आर्किटेक्चर में, ठीक है। इस तरह से आप 1 या 2 लाइन में अपना कंक्लूजन लिख भी सकते हैं। तो ये हमने देख लिया, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।